नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना ही चैनल जयप्रकाश गुप्ता में। देखिए बिहार पारा मेडिकल 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का वीडियो का अंत तक बने रहेगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। समझ में आ गया है क्या है क्वेश्चन। 1 से लेकर 80 तक देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक है 80 तक। 80 तक संख्या का क्या निकालना है, औसत ज्ञात करना है। देखिए तो औसत बराबर क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले तो लिखिए यहाँ पर औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। देखिए सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, तो सभी संख्या यहाँ पे कितना है 1 से लेकर 80 तक है। एक देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो पांचों संख्या का अगर औसत निकालना है तो क्या करना है, सबको जोड़ना है ना। लिखना है यहाँ पर औसत, लिखेंगे एवरेज बराबर हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अब बट्टा 1 2 3 4 5 हो गया है ना। इसको सबको जोड़ देंगे, आप 5 से भाग दे देंगे तो 5 9 3 12 3 15 12 2 जो 1 15, यानी 15 बट्टा कितना हो गया 5 आ गया। इसको काटते हैं तो 3, यानी औसत कितना निकल गया है 3, यानी एवरेज का मतलब होता है बीच का संख्या। देखिए 3 यहाँ पर देखिए बीच का, अगर इधरों छोड़ते हैं और इधरों छोड़ते हैं तो कितना निकल गया है 3। आ गया समझ में। अब देखिए 80 है, इसका औसत निकालना है तो कैसे निकालना है। देखिए अगर अब हम क्या करते हैं, इस संख्या का इस संख्या का अगर जोड़ते हैं, जिस लिखते हैं एवरेज, तो यहाँ पर देखिए पहला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2। देखिए अगर इसको अगर निकालते हैं तो पहला संख्या यहाँ पर 1 है और लास्ट कितना है 5 है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 1 + 5 बट्टा 2, जोड़ते हैं तो कितना हो गया ये 6 हो जाएगा और 6 बट्टा 2 काटेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ आ गया होगा समझ में, कितना आंसर आया यहाँ से 3 आ गया। यहाँ पर भी 3 आया, जो पिछला अगर इधर का संख्या छोड़ इसका छोड़ता है तो इसका संख्या कितना हो गया 3 हो गया। और दूसरा संख्या अगर देखिए एवरेज अगर निकालते हैं, जैसे यहाँ पर सम संख्या 2 4 6 8 10 हो गया। अब देखिए इसका अगर औसत निकालते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए इसको छोड़िए, इतना छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं तो पिछला कितना हो गया यहाँ पर 6, यानी 16 इसका 16 में 6 इसका करेक्ट हो जाएगा एवरेज। अब देखिए अगर इस दोनों को जोड़ते हैं 2 + 6 10 बट्टा 2 जोड़ते हैं तो 12 बट्टा 2 कितना होगा 6। यहाँ पर भी कितना हो गया 6 आ गया होगा समझ। अगर उसको जोड़ते हैं सबको, यहाँ पर लिखते हैं एवरेज बराबर, देखिए यहाँ पर 6 12 8 20, यहाँ पर जोड़ते हैं तो 30 आता है। और टोटल संख्या कितना 1 2 3 4 5 है, काटते हैं तो कितना आता है 6 आता है। तो ऐसे अगर एवरेज निकालते हैं तो कितना आया है 6, इसका आंसर आ गया है। यहाँ कितना 6 आ गया होगा समझ इतना। अब देखिए इसको हटाते हैं, अब विषम संख्या का अगर लिखते हैं तो विषम संख्या देखिए, विषम संख्या कितना होता है 1 होता है 2 होता है 1 होता है और 3 होता है 5 होता है 7 होता है 7 और 9 होता है। देखिए विषम संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, इसमें 2 से भाग नहीं लगता है। अब इसका औसत निकालते हैं। देखिए इस सब का सबसे पहले क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 4 5 9 8 9 8 7 16 16 9 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25 अब बट्टा 5 काटते हैं तो कितना हो गया 5। देखिए इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं तो एवरेज में कितना है बीच में 5 है, तो औसत कितना लिखना है 5 है। और इसको जोड़ देते हैं तो 1 + 9 अब बट्टा कितना हो गया 2, जोड़ते हैं तो 10 बट्टा 2 काटते हैं कितना हो गया 5 हो गया। आ गया होगा समझ में। यानी देखिए अगर औसत निकालना है तो सभी संख्या के जोड़ देना है और जितना संख्या उतना भाग दे देंगे, निकल जाएगा पहला हो गया। अगर देखिए अगर एवरेज निकालना है तो देखेंगे इधर की संख्या छाटेंगे इधर छाटेंगे, अब बीच में जो संख्या होगा उसको क्या करें वो एवरेज होगा, उसका औसत निकल जाएगा। अगर देखिए अगर लास्ट की संख्या आप
पहला संख्या, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो पिछला संख्या निकल जाएगा, वो भी औसत निकल के। तो यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर 80 तक संख्या दिया, उसका औसत निकालना। तो कैसे निकालना, तो शुरू का संख्या 1 हो गया, लास्ट की संख्या कितना हो गया, 80 हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं एवरेज, ठीक है, एवरेज। एवरेज बराबर क्या होगा, फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, अब बटा 2 हो गया। देखिए यहाँ पहला नंबर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1, और लास्ट में कितना है, 80 है। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया, ये 81/2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 40.5। तो इसका औसत कितना निकल गया है, 40.5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आ गया होगा समझ में, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखते रहिएगा, आराम से सीख जाएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखने का आपको मिलेगा एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेके 121, 151 तक का औसत ज्ञात करना है। आपको बताए थे औसत बराबर क्या होता है, एक यानी प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या, सॉरी अंतिम संख्या बट्टा 2। यानी देखिए यहाँ पर पहला संख्या यहाँ पर 1 हो गया, हाँ दूसरा संख्या लास्ट संख्या कितना 151 हो गया। तो एवरेज बराबर क्या होगा, क्या था, पहले प्रथम संख्या आप प्लस 151, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं ना, तो भाग देते हैं कितना होगा, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, काटते हैं तो 7 दूना 14 और 76, यानी पहला का आंसर कितना हो गया, 76। याद रखिएगा इसको जल्दी निकालने का। तो 176 संख्या जोड़ेगा तो कितना टाइम लगेगा, आप सोचिए थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर 21 और 50 तक का सभी संख्या का औसत निकालना है। तो प्रथम संख्या यहाँ पर 21 हो गया, लास्ट संख्या 50 हो गया है। क्या करेंगे यहाँ पर एवरेज लिखेंगे, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, तो 21 प्लस 50/2 हो गया, काटते हैं 1 + 7/2 काटते हैं कितना हो गया, 35.5 हो जाएगा। ये क्या निकल गया है, 51, 35 दूना 70, सही है, हो गया ना। देखिए 21 लेके 50 तक का संख्या हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि 12, 14, 16, 18 और 22 का औसत निकालना है। तो आपको हम औसत बताए थे कि बीच का संख्या, इधर का भी साइड करिए, इधर का भी साइड करिए, दोनों साइड करने के बाद देखिए बीच में संख्या कौन आता है, ध्यान देखिए। देखिए यहाँ पर संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए यहाँ का 2 का संख्या, इधर का 2 का संख्या काट दी, इस पिछला संख्या के दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना है, 16 प्लस 18 हो गया है, बट्टा 2 के जोड़ते हैं कितना हो गया, 34 काटते हैं कितना हो गया, ये 17। देखिए इस दोनों के बीच में कौन संख्या आ रहा है, तो 17 आ रहा है, तो 17 इसका औसत निकल जाएगा। आगे का देखिए इस दोनों संख्या के बीच में 16 और 18 के बीच में संख्या कौन आ रहा है, 17 आ रहा है, तो 17 इसका क्या होगा, औसत निकल रहा है। हो गया, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन पैरामेडिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए किससे निकालते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कितना है, 15,612 रूट में 154 प्लस 225 है। तो इसको निकालना है, सबसे लास्ट से शुरू करना है। लास्ट में यहाँ पे कितना है, देखिए लास्ट में कितना है, 225 है। और 225 याद रखिएगा, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग 9 होता है। और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 25। 6 का वर्ग 36 होता है। 7 का वर्ग, ये सब आपको याद होगा कम से कम। देखिए मैंने पॉइंट हम बता रहे हैं यहाँ से। देखिए 49 हो गया है। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का 64 होगा। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। ये तो माइंड पॉइंट हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से, तो ये किसका होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं रूट 156 और 12 और प्लस रूट हो गया 154 और प्लस। तो इसका कितना निकलना है, 15 का। ये कितना है, 15 का। यहाँ पर प्लस 15 कर देंगे। आप बोलेगा 15 कैसे आया है। देखिए अगर 15 का अगर हम वर्ग करते हैं, अगर देखिए किसी संख्या का अगर लास्ट में 5 होगा, तो देखिए 5 हो गया ना, 5 5 हो गया। जैसे 25 25 हो गया। इस सब को मल्टीप्लाई इसको करिएगा तो 25 25 हो जाएगा। और इसको हटा के यहाँ पर 2 कर दीजिए, यानी 1 बढ़ा दीजिएगा। और इसको फिर से मल्टीप्लाई करेगा तो 225 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर 25 हो जाएगा। इसको 2 हटा के यहाँ पर 3 कर 3 दूना 6 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब देखिए इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 156 और प्लस। और इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 169 आता है। और 169 किसका होता है, तो 13 का होता है। 169 किसका हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। ये 13 का होगा। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं तो ये 5 हो जाएगा। ये देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ये 6 और 5 1, यानी कितना आ गया है, देखिए 15,625। अब 15,625 किसका वर्ग है, देखिए ध्यान से। ये देखिए किसके लमसम में जा रहा है, अगर देखिए ये किसके लमसम में जा रहा है,
देखिए लास्ट में अगर 5 है 25 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट में 5 होबे करेगा। हाँ ये देखिए किसके मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 होगा या तो 13 होगा। 12 13 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 156 आता है ना। अब देखिए अगर हम 112 125 का 125 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 हो जाएगा। इसको हटा कर 13 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 156 हो जाएगा। आ गया समझ में। इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से 125। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 125 का करेक्ट आंसर होगा। आ गया होगा समझ में। आगे देखिए आप इसको भी निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना है, 10,000। 10,000 किसका वर्ग होता है, तो 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000 रहता है। तो इसके बदले में यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर करते हैं 4 आप प्लस 44 आप प्लस हो जाएगा इसके बदले में 100। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 आप प्लस हो जाएगा रूट अंडर 144। 144 किसका होता है, 144 प्लस 12 होता है। 12 जोड़ते हैं कितना होगा, ये 16 का 16 का वर्ग कितना आता है, 4। इधर से करते जाएंगे तो इसका 4 आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 1296 बट्टा वाट लगा है। फिर यहाँ पर कितना वाट बट्टा 2.225 है। इसका निकालना है कैसे। देखिए अगर हम यहाँ पर वाट को क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, इसको वाट को क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब देखिए ये किसका वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 का है। याद रखिएगा यहाँ पर देखिए अगर 35 का याद रखिएगा, देखिए 30 का 35 का और 40 को याद रखिएगा, 30 40 और 35 का रखें। अगर 30 को निकालते हैं तो 3 या 900 आता है। 35 को निकालते हैं तो 35 को हम बोले तो 25 हो गया है। और 3 घटा का 4 4 12 हो गया, 1225। आज तक 40 का कितना होता है, तो 40 के कितना होता है, तो 40 को हो जाएगा कितना, 4 चौका 1600 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कितना है, 1296 इसी के बीच में होगा ना। देखिए यहाँ पर 35 के बाद 36, 36 का 37, 37 38, 38 का 39 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 6 किसका आएगा, या इसका आएगा ना, 6 के 36, 749, 88 64, 99 81, यानी इसका कितना हो जाएगा 1296। तो इसका हो जाएगा 1296 हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा बट्टा x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x, इसको हटाते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ऊपर में डबल जीरो चला जाएगा, ऊपर में से x हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 225। आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 100 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 36 और गुने 1200 225 हो गया। आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर होगा 36 और गुने 225 अब बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा रूट 36 गुने 225 बट्टा 100। इससे पहले हम बताए थे 36 का वर्ग 6 होता है, 225 का 15 होता है और 100 का 10 होता है। 15 6 का 90 होगा, 90 बट्टा कितना होगा 10 काटेंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया 9, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्या है 52 बट्टा x बट्टा रूट अंडर 169 और बट्टा 289 का क्या होगा, x का मान निकालना है। देखिए यहाँ से 52 है तो यहाँ पर 52 और बट्टा x हो जाएगा। अब बराबर इसका कितना होता है 30 होता है, इसका होता है 17। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 13 चौका 52 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x कितना होगा 17 चौका 68। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला टाइप पर हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है कि कामनी और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है, 2:11 है। उसकी आयु का अंतर है 18 वर्ष और 6 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए कामनी है और उसकी माँ है, तो कामनी को हम क्या करते हैं यहाँ पर के लगा लेते हैं, के हो गया के अनुपात, माँ का हम एम लिख देते हैं। तो उसके अनुपात कितना दिया है, अनुपात यहाँ पर 2:11 है, 2:11 हो गया है। अब बोल रहा है इस दोनों का अंतर, यानी कामनी और माताजी के, यहाँ से माताजी के और कामनी का अनुपात का अंतर कितना दिया हुआ है, दोनों का कितना है 18 वर्ष है। अब बोल रहा है 6 वर्ष के बाद उसकी माँ का उम्र क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया है कामनी और उसकी माता का अनुपात कितना है, 2:11 दिया है। उसकी आयु का अंतर 18 वर्ष दिया है, तो 6 वर्ष के बाद दोनों का आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन आ गया समझ में। देखिए अंतर जो बोला है ये अंतर, ये दोनों का अंतर यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 का अंतर है ना। अब देखिए ये 9 का अंतर है और रियलिटी में अंतर कितना है 18 का।
अनुपात में 9 का है और रियलिटी में 18 का है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 1 का मान कितना हो गया, 2 निकल गया। अगर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कामनी हो जाएगा 4 वर्ष, तो उसकी मान हो जाएगी 22 वर्ष। आ गया समझ में। देखिए कामनी कितना हो जाएगा, कामनी यहाँ से कितना हो गया है 4 वर्ष का, उसकी माता जी कितना हो गया है 22 वर्ष का। अब बोला है 6 वर्ष के बाद, तो यानी उसकी माता जी कितना है 22 वर्ष का, कामनी कितना है 4 वर्ष का। तो दोनों में क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, तो कामनी हो जाएगा, उसकी माता जी हो जाएगा 28 साल का हो जाएगा, और कामनी बेचारी हो जाएगी 10 साल की। अब बोलना है दोनों का अनुपात, पहले क्या दिया है, तो पहले पूछ रहा है कि उसकी माता, देखिए इस दोनों का अनुपात अगर निकालते तो इसका हो जाएगा 14, इसको काटते हैं तो 5, कितना होता है 14 अनुपात। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पहले कामनी हम पूछ रहे थे, कामनी यहाँ पर कितना है 5 हो जाएगा, और माता जी कितना हो जाएगा 14 का हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। देखिए फिर से बोला है क्वेश्चन में कि कामनी और माता जी का अनुपात कितना है, 2:11 है, यानी कामनी कितना है 2 वर्ष का है, उसकी माता जी 11 वर्ष का है। दोनों का अंतर दिया है 18 वर्ष, रियल में कितना 18 वर्ष, अनुपात में 9 वर्ष का हमको आया है, यहाँ पर 9 वर्ष आया है। तो 1 का मान हम कहते हैं, तो 9 बराबर 18 लेके आए, 1 के बराबर कितना हो गया 2 हो गया है, 1 बार 2, और इसको मल्टीप्लाई करते 2 दूना 4, तो कामनी 4 वर्ष का होता है, उसकी माता जी 22 वर्ष का। बोला है कि 6 वर्ष के बाद दोनों में 6 वर्ष जोड़ दे। अगर माँ बढ़ेगा आयु तो बेटी का भी आयु बढ़ेगा कि नहीं, तो माँ बढ़ा है 6 साल तो बेटी बढ़ा है 6 साल, दोनों को जोड़ के उसका अनुपात निकाले तो कितना के 5:11 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, रमेश और उसका पुत्र। रमेश है ना अपना पुत्र के अनुपात में, रमेश अगर उसका बेटा अगर 1 साल का है, रमेश अपने बेटे से 4 गुना है, लेकिन उसके 5 साल के बाद दोनों को आयु का जोड़ कितना होता है 55 वर्ष होता है 5 साल के बाद। अगर देखिए रमेश का बेटा अगर 1 साल का हो जाएगा, 1 साल का है, तो रमेश कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 साल का हो जाएगा, मतलब 4 साल नहीं हो जाएगा 4 वर्ष का होगा, यानी उसका 4 अधिक है, 4 गुना पर है, तो कितना हो गया है, तो 1 साल हो गया, इसका 1 ही हो गया, तो 4 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र कितना है 55 वर्ष है। अगर इसको हम x से गुना कर देते हैं और इसको भी x से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1x हो गया, और प्लस 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा, तो दोनों में क्या होगा, तो दोनों देखिए अगर इसको हम 5 वर्ष जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, और इधर पुत्र को भी 5 वर्ष जोड़ देते हैं, तो पुत्र अभी x का है तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अभी दोनों का अनुपातों का योग कितना है, दोनों को जोड़ों का कितना है 55 वर्ष है। इसको जोड़ते हैं तो 5x, इसको जोड़ते हैं तो 10x, बराबर कितना हो गया 55। अब देखिए इसको क्या करते हैं 5x, इसको 55 और -10 करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 5x बराबर कितना हो गया 45 हो गया। इसको काटते हैं तो कितना हो गया x बराबर 9 वर्ष, यानी x अगर पुत्र यहाँ पर कितना है रियल में यहाँ पर 9 साल के हैं, 9 साल के हैं। अब पूछ रहा है रमेश का आयु कितना हो, रमेश यहाँ पर कितना है 4 गुना पर है, तो 9 के 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36, रमेश कितना हो गया 36 वर्ष के हो जाएगा।